ये रूल नंबर 4 पर हम लोग आ चुके हैं। पहले इनको पढ़ते हैं। सेंटेंस में शब्द क्या-क्या दिए हुए हैं। आल्म्स यानी भीख, एम्स यानी लक्ष्य, पेंस यानी कष्ट, रिचेज यानी धन संपत्ति, सीरीज यानी श्रेणी, थैंक्स धन्यवाद, एनल्स इतिहास, टाइडिंग समाचार, ब्रीचेज जांघिया, ड्रॉअर्स मेज की दराज, कस्टम्स रिवाज, अर्निंग्स कमाइयाँ, सेविंग्स बचतें, स्पिरिट्स भावनाएं, सराउंडिंग्स हमारे चारों तरफ का वातावरण आदि केवल शब्द केवल प्लूरल में ही प्रयुक्त होते हैं। इन्हें एक वचन में इस्तेमाल नहीं कर सकते और इनके साथ वर्ब भी प्लूरल का लगाएंगे। ये हिंदी में हम लोग एक वचन में इस्तेमाल करते हैं मगर ये हकीकत में बहुवचन होते हैं। जैसे आल्म्स यानी भीख, तो ये भीखें हो गया। एम्स यानी लक्ष्य, तो ये बहुत सारे लक्ष्य हो गए। तो चलिए बात को सेंटेंस से समझते हैं। ये इनकरेक्ट का सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पर। आई पे यू माई थैंक। इस थैंक को हम थैंक्स की शक्ल में रखेंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा। ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। रिचेज इज ट्रांसिटरी। रिचेज यानी धन संपत्ति ट्रांसिटरी होती है, तो रिचेज बहुवचन माना जाता है। इसको हम आर में बदल देंगे। रिचेज आर ट्रांसिटरी। आल्म्स वॉज गिवन टू द बेगर्स। भीखें, भीख भिखारियों को दे दी गई। बात पे गौर करें। आल्म्स वॉज गिवन टू द बेगर्स। भीख भिखारियों को दे दी गई। तो यहाँ पे वॉज लगा है कि आल्म्स बहुवचन है तो इसको वॉज को क्या कर देंगे, वेयर कर देंगे। आल्म्स वेयर गिवन टू द बेगर्स। भिक्षाएं भिखारियों को दे दी गई। वेयर इज योर ट्राउजर, तुम्हारा पजामा कहाँ है। अगर इसको हम इस तरीके से रखेंगे तो ये पजामे का एक ही हिस्सा मिलेगा। अगर पूरा पजामा चाहिए तो क्या बनेगा, वेयर आर योर ट्राउजर्स। देखो ये पजामा पूरा हो गया। अगला सेंटेंस, ऑल द प्लेयर्स वेयर इन हाई स्पिरिट। ये स्पिरिट में आप देखें भावनाएं होता है। हर और सारे खिलाड़ी क्या है, ऊंची भावनाओं में थे। तो भावना स्पिरिट को स्पिरिट्स की शक्ल में रखना पड़ेगा, स्पिरिट्स। ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। ये अगला इनकरेक्ट, अवर सराउंडिंग इज ऑफुल। हमारा वातावरण खतरनाक है, ऑफुल है। ये सराउंडिंग को हम सराउंडिंग्स में रखेंगे वरना ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो बात समझ में आई होगी कि बहुत थोड़े से जो है चेंजेस करना पड़ते हैं और सेंटेंस इनकरेक्ट से करेक्ट हो जाते हैं। रूल नंबर 5 पर हम लोग आ चुके हैं। ये नाउन्स, कौन से नाउन्स, ये शीप, डियर, स्वाइन, फिश, ये नाउन्स सिंगुलर तथा प्लूरल में सदा एक से रहते हैं। याद रखें, ये नाउन सिंगुलर तथा प्लूरल में चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो सदा एक से रहते हैं। इनमें ऐसे यस नहीं लगता। शीप को शीप्स नहीं लिखेंगे, डियर को डियर्स नहीं लिखेंगे, स्वाइन को स्वाइन्स, फिश को फिशेज नहीं लिखेंगे। अगर लिखा हो तो ऐसे एस हटा दो। ये इनकरेक्ट। द शीप्स आर ग्रेजिंग, वेरी इंपॉर्टेंट नियम है। ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है। द शीप्स आर ग्रेजिंग, सेंटेंस में गलत कुछ भी नहीं लग रहा मगर ये एस हटेगा। द शीप आर ग्रेजिंग, भेड़ें चर रही हैं, इसका मतलब भी हो गया भेड़ें। ये भेड़ भी है और भेड़ें भी। द डियर्स आर सिटिंग, हिरन बैठे हुए हैं, ये एस हटाना पड़ेगा। डियर आर सिटिंग, हिरन बैठे हुए हैं। रूल नंबर 6 को ध्यान से पढ़ते हैं। जब बालों यानी हेयर की संख्या बताई जाए, बात याद रखें, हेयर में एस नहीं लगता है लेकिन जब इसकी संख्या बताई जाएगी, बालों को अलग अलग देखा जाएगा तो फिर हेयर्स करना पड़ेगा। जब बालों यानी हेयर की संख्या बताई जाए और मछलियों को अलग अलग देखा जाए तो ऐसे यस लगाते हैं। सेंटेंस पे गौर करें। अगर गिनती दी होगी, बात याद रखें, आई फाउंड 2 हेयर इन माई वेजिटेबल्स। हेयर के पहले 2 लगा हुआ है, गिनती लगी होगी तो हेयर को हेयर्स लिखेंगे। वो भी 1 ना लिखा हो, 1 लिखा होगा तो 1 हेयर होगा, 2 है तो 2 हेयर, 2 हेयर्स, 3 हेयर्स, 4 हेयर्स, 5 हेयर्स, 5th हेयर्स, 4 फिश, 4 फिशेज, 5 फिशेज, 6 फिशेज, 7 फिशेज। तो बात समझ में आ गई होगी कि अगर गिनती दी हो तो इनमें ऐसे यस लगेगा और गिनती नहीं दी हो तो ऐसे यस नहीं लगेगा।